आज की कहानी सिर्फ एक शादी ही की नहीं है। ये कहानी उस भरोसे के टूट की है, झूठी अमीरी के दिखावे की है और एक लड़की की उस चुप्पी की है जिसने धमकी देकर जिंदगी भर के लिए कैद करना चाहते थे। एक नई दुल्हन जो अपने सपनों के साथ ससुराल गई थी, लेकिन लौट कर आई डर, अपमान और टूटे अंधविश्वास। आज की कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, ये कहानी भरोसे के टूटने की है, झूठी अमीरी दिखावे की है और एक लड़की की उस चुप्पी की है जिसे धमकी देकर जिंदगी भर तक के लिए कैद करना चाहते थे। एक नई दुल्हन जो अपने सपनों के साथ ससुराल गई थी, लेकिन लौट कर आई एक डर और अपना अपमान और टूटे आत्मसम्मान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार। आज का जो वाक्य है इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इस रहस्य में क्या राज है और क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची क्राइम कहानियां सुनना पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी हकीकत है और सभी घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है। पीड़िता की शादी 25 अप्रैल 2025 को हमीरपुर जिले के एक युवक से हिंदू रीति रिवाज से हुई। शादी से पहले सब संकेत अच्छे लग रहे थे, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसके पीछे भी कोई राज है और खुशी खुशी ही शादी विवाह समारोह शुरू हो जाता है। जो शादी में होने वाली सभी रस्म पूरी होती हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक उन सभी रीति रिवाजों को पूरा किया गया। जैसे कि पहले देख रेख हुई, एक दूसरे का मिलान हुआ और फिर बाद में हुई उसकी गोद भराई। ये सब कार्यक्रम उसके चल रहे थे, लेकिन फिर बाद में हुआ तिलक समारोह। लड़के वालों ने अपने आप को अच्छा प्रॉपर्टी वाला बताया, एक बड़ा कारोबारी, और सभी बातें बताई गई और 3 HB का फ्लैट, जो इसका भी राज बाद में खुला, और साथ में बताई एक अच्छी नौकरी और भविष्य सुरक्षित। और लड़की को जो पिता होते हैं उन्हें यह सब बातें सुनकर सब कुछ अच्छा लगा, तो उन्होंने भी जो है शादी में किसी भी तरह का कोई कमी ना हो, तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई कसर ना छोड़ी और पूरी तैयारियां जोर शोर से की। उन्हें दहेज में सोने की चैन, अंगूठी और चांदी के सिक्के, कपड़े, मिठाइयाँ और मेवा और सभी घरेलू सामान जो होते हैं वह सभी दिए। कुल मिलाकर जो है शादी में करीब 38 लाख रुपए का खर्च कर दिया, क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी ससुराल में खुशी रहे। इसके बाद शादी होने के बाद जो है लड़की जब अपनी ससुराल पहुंचती है, तो वहाँ एक पहुंचने के बाद उसमें एक नया मोड़ आ जाता है, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। सब लोग हैरान होते हैं, आखिर शादी में इतना जोर शोर से इतना कुछ खर्च किया और उसके बावजूद भी इस तरह का खेल हुआ। यह सब कुछ हमसे कैसे छुपाया। इसके बाद लड़की बताती है जो कि उसके साथ बीती हुई कहानी होती है। 26 अप्रैल को लड़की अपने ससुराल पहुंची, 4 दिन गांव में रही, पति साथ था, लेकिन इन 4 दिनों में जो है पति ने उससे किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया, यानी कि उसके साथ
कोई सेक्स नहीं किया। और जब इस तरह की बात उसके सामने हुई तो लड़की ने सोचा कि नई शादी हुई है, घर बार में काम धंधा ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हो सकता है कि समय ना मिला हो। इसके बाद वह मायके आ गई। फिर दूसरी विदाई होती है उसकी, और इस बार दोनों जो है एक रिश्तेदारी में चले जाते हैं और कुछ समय बिताने के लिए और वह नोएडा पहुंचे, जहां पति के ताऊ और ताई रहते थे। करीब 1 महीना वहां रहे, लेकिन वहां भी जो है वही कहानी, पति पास आता ही नहीं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेता था। तभी लड़की को पहली बार शक हुआ और धीरे धीरे पता चला कि पति जो है शारीरिक रूप से जो है सक्षम ही नहीं है, यानी वह जो पति है उसका वो नपुंसक होता है। और यह बात शादी से पहले जानबूझकर छिपाई गई थी ताकि लड़की वालों को किसी तरह का कोई शक ना हो, इसका कोई पता ना हो। और जिस 3 BHK फ्लैट को पति की संपत्ति बताकर रिश्ता तय किया गया था वह भी झूठा था। असल में जो है वह फ्लैट जो है उसकी ताऊ और ताई का ही था। मतलब शादी की नींव ही जो होती है वह झूठ पर रखी हुई थी। उसके बाद विरोध किया तो शुरू हुई एक धमकियां। जब लड़की ने इसका विरोध करना शुरू किया तो पति बोला, अगर आपने किसी को बताया तो हम जान से मार देंगे, और मारने की धमकियां उसको देते रहे। ससुराल वाले भी जो है उसके साथ खड़े हो गए, उसके पति की तरफ से ही, और मानसिक प्रताड़ना शुरू हुई। गालियां गलौज होती थी, धमकियां देते थे, उस पर दबाव डाला गया, समाज में बदनामी होगी और तू नाम की पत्नी बनकर रह, खर्चा हम उठाएंगे। जब इस तरह की बातें उसके सामने आई, जब लड़की ने जो है इनकार किया तो उसे के जो है करीब 16 से 17 लाख रुपए के गहने और कैश भी छीन लिए गए। फिर उसे मायके से 5 लाख रुपए लाने की मांग होने लगी और उसके बाद जो है उसे घर से निकालने के लिए मजबूर किया गया। मारपीट बढ़ती गई। आखिरकार तंग होकर 25 अक्टूबर 2025 को उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद जो है उससे कहा गया, जो करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते। इस तरह की चेतावनी तक उसको दी गई और डरी हुई लड़की ने उसके बाद पुलिस को सूचना दी और डायल 112 पर कॉल किया और किसी तरह से उसने जो है अपनी जान बचाई। 26 अक्टूबर को वह वापस कानपुर अपने मायके पहुंची और मायके आकर उसने वहां जाकर जो है अपने परिवार वालों को इसकी सारी जानकारी उन्हें दी। और उसके बाद जो है पीड़िता ने पति समेत 3 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई, क्योंकि उन पर एक तो प्रताड़ित का आरोप, FIR दर्ज कराई। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया है, सभी साक्ष्यों के आधार पर जो है मामले की जांच की जा रही है। समाज के लिए बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ एक लड़की का नहीं है। ये सवाल उठता है, क्या आज भी लड़कियों को शादी में झूठ पर भरोसा करना पड़ेगा? क्या नपुंसकता जैसी बात छिपाकर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा सकती है? कि अब भावनात्मक ब्लैकमेल भी शुरू हो गया। एक बेटी को पालने में जो है माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और कुछ लोग कुछ झूठे दिखावे दिखाकर उस बेटी की पूरी दुनिया को उजाड़ने में लगे होते हैं, क्योंकि रिश्ता तय करते समय कुछ होता है और रिश्ता हो जाने के बाद कुछ और होता है। अगर आपको किसी रिश्ते में भी हैं तो आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। सच जानना आपका हक होता है। अगर आपके आसपास किसी तरह का ऐसा कोई वाक्य हो रहा है
तो आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी अपराधियों को ताकत देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम कहानियाँ सुनना पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।